सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, सचमुच हमारा परमेश्वर हमें डे बाय डे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास करो, आप कभी घटोगे नहीं, आप बढ़ते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बढ़ाने के लिए बुलाया है, घटाने के लिए नहीं। और हम यीशु के नाम में, उसकी सामर्थ से मेरे प्रियो, हम बढ़ते ही जाएंगे। हम घटेंगे नहीं, हम बढ़ेंगे और ज्यादा बढ़ेंगे और ज्यादा बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आइए हम उसका भाग तीसरा देखेंगे कि जो जय पाए परमेश्वर उसे क्या क्या देंगे। हम निकालेंगे मेरे प्रियो, मेरे साथ आप निकालें रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्यों, उसका उसका चैप्टर 2 निकालेंगे और 2 की 26 से देखेंगे, 3 की देखेंगे 5 और 3 की देखेंगे 12, 3 की 21। अब मैं बार बार बोलूंगा नहीं, एक बार बोल रहा हूं, लिख लो। ये वचन देखने वाले तो जल्दी से आज पूरा मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि पिछली बार कंप्लीट नहीं हुआ था। आज तीसरा भाग है इसका, तो जल्दी से हम कंप्लीट कर देंगे प्रभु की दया से। मेरे प्रियो, अब हमारी वीडियोस प्रोफेशनल मैंने बना दी है। आप चैनल देखना कैसे आता है, जैसे टीवी में हम पहले देखते थे ना, आता था चैनल, आप देखना यूट्यूब पे अब वैसा आता है। और मैंने इसकी जो क्वालिटी वो भी बढ़ाई है। अगर किसी के पास टीवी है तो उसमें ना क्वालिटी का होता है, क्वालिटी बढ़ाना और क्लियर हो जाएगी, एचडी की तरह हो जाएगी वीडियो। आप देखेंगे एकदम क्लियर आएगी, एकदम साफ आएगी, और वॉइस सब कुछ अच्छा है। लोगो भी लग गया अपनी चर्च का, उसमें मैंने लगा दिया, लोगो भी लगा दिया। बहुत अच्छा, प्रभु की दया से अब अच्छा होके आता है। हालेलुया। सो जल्दी से जितने मसीह ग्रुप हैं, जितने मसीह परिवार हैं, उनको जल्दी से शेयर करो। इसी वक्त जल्दी अपने मोबाइलों को खोलो, शेयर करो उनको जल्दी, ताकि कोई ऑनलाइन जुड़ के आशीष पाए। एक भाई की मुझे गवाही आई थी, कहता मैं आपका प्रचार देखता हूँ, मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है। यहाँ से नहीं, बहुत दूर से देखता है, आई थिंक गुरदासपुर साइड, इस साइड से कहीं देखता है, तो बहुत उसको ब्लेसिंग मिलती है। कहता मुझे आपका तरीका पसंद है, काउंसलिंग का, प्रचार का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जबकि मैं उसे कभी मिला नहीं हूं, तो आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। ये भी एक सेवा है, शेयर करना, प्रभु के महिमा के लिए कमेंट करना, ये भी एक सेवा है। जब आप करते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। सो आइए हम देखेंगे, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, और गलातियों भी निकाल लेंगे उसी के साथ, जो 5 का 20 था आगे, आज हम उसको पूरा करेंगे। और पहला यूहन्ना भी निकालेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहले यूहन्ना की पत्री, और उसका हम निकालेंगे 5 की 4 और 5, ये भी निकालेंगे। आज जल्दी से कंप्लीट करेंगे इसको, और परमेश्वर आशीष देगा। सो मेरे को मैं बता रहा था, जो जय पाए परमेश्वर इसको क्या क्या देंगे। मैंने बताया था इसका ग्रीक का मतलब क्या है, निकोंटी, जिसका मतलब है जीत पाना, प्रबल हो जाना, वश में कर लेना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को वश में कर लेना। जो बुरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर पैदा करती है, उनको वश में कर लेना। ये सब चीजें मैंने बताई थी। अब हम उसके अगले पार्ट में जाएंगे। अब जो जय पाए उसे परमेश्वर क्या क्या देंगे, मैं पढ़ता हूं आपके लिए 2 की 26। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, जो मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मेरे जो जय पाएगा, परमेश्वर कहता है मैं उसको जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जब आप यहां से जाएंगे, लोग होंगे, परमेश्वर आपको उनके ऊपर अधिकार देगा। अगर आपने पाप को हरा दिया, विरोध को हरा दिया, विधर्म को हरा दिया। मेरे 2 तरह के पाप होते हैं, याद रखो। एक पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत है, मतलब नरक, और एक पाप ऐसे हैं जिनकी माफी हो जाती है। कुछ छोटे मोटे पाप होते हैं, उनकी माफी हो जाती है, मगर कुछ मेजर पाप हैं, जैसे व्यभिचार हो गया, जैसे कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा परमेश्वर ने उसमें बोला, तो और भी बहुत सारे मेजर पाप है। किसी का खून, मर्डर कर देना, ये पाप ऐसे हैं जिसकी सजा परमेश्वर कहता मौत है, मतलब मौत मतलब वो नरक का वासी होगा। परमेश्वर उन चीजों को बोलता है। अब यहां पर परमेश्वर क्या कहता है, कहता जो कामों को, कहता जो मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है करने के लिए, एक सेवा दी है आपको।
वो सेवा दरी की हो सकती है, वो सेवा दान देने की हो सकती है, वो सेवा प्रार्थना की हो सकती है, वो सेवा चर्च आने की हो सकती है। अगर आप उसको करते रहेंगे, बहुत सारे विचार आएंगे आपके मन में, बहुत सारी भावनाएं आएंगी आपके मन में, मत छोड़, अब चर्च क्या करेगा, तू चंगा होगा उधर मत जा, अब तू सेवा क्यों करेगा, तू दरी क्यों बिछाएगा, तुझे क्या लोड़ है, जिसकी चर्च है वो कर लेगा। अगर आपके मन में जब ये विचार आने लगे, ये भी बुरी भावनाएं हैं, इनके ऊपर अगर आपने कब्जा करके हराया नहीं और वो काम नहीं करते रहे जिसके लिए प्रभु ने आपको कहा था, तो भी परमेश्वर आपको अधिकार नहीं देगा। कई चीजें आपको परमेश्वर नहीं देगा जो आपको वो देना चाहता है। आपको इन चीजों को हराना पड़ेगा। कई बार आता हम वर्शिप कर रहे हैं, मेरा मन करता है मैं वर्शिप करना छोड़ दूं, तो परमेश्वर ने आपको ये काम दिया, आप छोड़ नहीं सकते, इसको करते रहो जब तक प्रभु आना जाए। अगर आप नहीं छोड़े, प्रभु आपको बहुत सारे लोगों पर अधिकार देगा। वो भावना जो उठ रही है दुष्ट की ओर से, उसको आपने हराना है। अगर हराएंगे, प्रभु अधिकार देगा बहुत सारे लोगों पर। जो काम करते हैं उसको करते रहो। एक बारी करना बड़ी बात नहीं है, उसको करते रहना बड़ी बात है। चर्च जाना बड़ी बात नहीं है, चर्च जाते रहना बड़ी बात है। टाइथ देना बड़ी बात नहीं है, टाइथ देते रहना बड़ी बात है। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना करते रहना बड़ी बात है। और जो करता रहेगा उसे परमेश्वर अधिकार देगा बहुत सारे लोगों पर। और आगे क्या लिखा है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। कहता अधिकार दूंगा, एक लोहे का राजदंड लेकर कहता हूं लोगों पर राज्य करेगा। किसको किसको राज्य करना अच्छा लगता है? आज दुनिया चाहे, अरे भाई राज करने के लिए लोग मार डाले जाते हैं, कुर्सी के लिए। आज सारी लड़ाई कुर्सी के पीछे तो है। कोई पीएम की कुर्सी, कोई सीएम की कुर्सी, कोई किसी की कुर्सी, उसके लिए परिवार खत्म कर दिए जाते हैं। आपको पता है, सब लड़ाई कुर्सी की है। अरे ये घर में, अरे पास्टर मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ता। अच्छा, झूठ ही कहीं की। जब घर में देरानी जेठानी, मैं चाहती ना सारी वो चाबियां मुझे मिलनी चाहिए, वो सबसे अधिकार मेरी चलनी चाहिए। ये क्या है? ये कुर्सी ही तो है, ये राज्य ही तो है। पर परमेश्वर देगा किसे? जो जय पाएगा। हालेलुया। ये सब राज परमेश्वर, जब आप यहां से जाएंगे, परमेश्वर जो 1000 साल के लिए राज करने आएगा, इस धरती पर राज करेगा। स्वर्ग में तो बाद में जाएंगे। कई लोग कहते हैं स्वर्ग में मिलेगा सब कुछ। अरे स्वर्ग में तो मिलेगा ही, स्वर्ग से पहले इस धरती पर प्रभु आएगा 1000 साल के लिए। लोग होंगे, उनके ऊपर हम राजा होंगे। मगर तब जब जय पाई, अगर हार गए, कहानी तुम्हारी खत्म। तुम्हारा तो नामो निशान भी नहीं रहेगा वहां पर कोई था ऐसा। हालेलुया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? आज मेरे को कुर्सी के पीछे लड़ाई है, मैं राज करूंगा, मैं लीडर होऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। घर में हम लीडर बनना चाहते हैं, हम घर में राज्य करना चाहते हैं। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं वहां पर हम राज्य करना चाहते हैं। अगर हम चर्च में, हम वहां पर राज्य करना चाहते हैं। हर जगह हमें राज्य चाहिए। पर परमेश्वर कहता है मैं राज तब दूंगा जब तू इन बुरी भावनाओं पर, इन बुरी फीलिंग्स पर, इन दुष्ट आत्माओं पर कब्जा कर लेगा, इनको हरा लेगा। ये तुझे चर्च से आने से रोकती है, पर तुझे इनको हरा कर आना पड़ेगा। पास्टर जी, जब हम सुबह चर्च उठते हैं तैयार होने के लिए, ये बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मत जा, ऐसा मत कर। अरे आएंगे, प्रभु रोकेगा नहीं। तुझे हराना है और तुझे आना है, तब इनाम देगा वो। हालेलुया। जब पास्टर घर में उठते हैं, अरे घर में लड़ाई हो जाती है, वो लड़ने लगती है, वो लड़ने लगता है, अरे तुझे इनको हरा कर चर्च आना है, तब तुझे परमेश्वर अधिकार देगा। तू लोहे का राजदंड, एक सेप्टर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक लोहा सा होता है, उसको लेकर राज्य करेगा। कहता मैंने भी ऐसा अधिकार पाया, आज मैं पूरी दुनिया में राज्य करता हूं, तू भी करेगा। और आगे कहता है मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा देगा मेरे प्रिय परमेश्वर। कितना बड़ा तारा होता है, इतना बड़ा तारा आपको दे देगा। वो तारे की कुछ अलग खासियत होगी। कहते हैं ना, मैं कहते मुझे तारा नहीं चाहिए, फिर क्यों गाना गाते हो, मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा। जब तारा चाहिए नहीं तो गाता क्यों अबे? हालेलुया। प्रभु कहता अगर तू जीत पाए तो तुझे तारे दूंगा मैं, तेरे लिए तारा तोड़ ले आऊंगा मैं, तेरा आशिक बन जाऊंगा मैं, तेरा दीवाना हो जाऊंगा मैं। हालेलुया। जो जय पाए उसको परमेश्वर स्टार देगा, तारा देगा।
जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये आत्मा का कहना है, पास्टर का कहना नहीं। बीच बीच में डायलॉग मैं मारता हूं। हालेलुया। तो 3 की 5 पढ़ेंगे। अब और देखो, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। सफेद वस्त्र देगा प्रभु, व्हाइट गारमेंट, चिट्टे कपड़े परमेश्वर आपको देगा। वो कपड़े क्या है? उसमें लाइफ है, उसमें पवित्रता है मेरे प्रियो, उसमें राज करने की सामर्थ है मेरे प्रियो। वो कपड़े आपको देगा परमेश्वर, वो सामर्थ के कपड़े आपको पहनाएगा मेरे प्रियो। और उस कपड़े को पहनकर आप क्या करेंगे? और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। अगर वो कपड़ा आपको मिल गया, व्हाइट कपड़ा प्रभु की ओर से, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका नाम कभी भी परमेश्वर जीवन की किताब से नहीं काटेगा। आप परमानेंट स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। अगर आपको चिट्टा वस्त्र मिल गया, हो सकता है चिट्टा वस्त्र आपके दर्शन में आज प्रभु दिखाई दे, हो सकता है कुछ महीनों बाद दिखाई दे, जब आप उन बुरी भावनाओं पर, उन गंदी बातों पर कब्जा कर लेंगे मेरे प्रियो, जय पा लेंगे मेरे प्रियो। उन दुष्ट आत्माओं पर जो आपको प्रभु से दूर करती हैं, उन पर जय पा लेंगे। आप में जय पाने की शक्ति है, आप पा सकते हैं। जब पा लेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी और आपका नाम प्रभु किसी रीति से, किसी कीमत पर नहीं, किसी शर्त पर नहीं, एक बारी वस्त्र मिला ना, तेरा नाम कभी नहीं कटेगा। जिसके कान, हालेलुया, काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यीशु मसीह का कहना है, तुम्हारा नाम, मैं बोलूंगा रमेश मेरा दास है, मानसू मेरा बेटा है। कहता है मैं स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने, लाखों करोड़ों दूतों के सामने ये मान लूंगा, हाँ ये मेरा है। इससे बड़ी बात क्या चाहिए? अगर प्रभु कबूल कर ले कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। अगर तुम जय पाओगे तो ये चीजें मिलेंगी। 6 वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कह रहा है। आगे 3 का हम पढ़ेंगे 12। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। कहां पर? परमेश्वर के मंदिर में। अब कहेंगे पास्टर ये खंबा क्यों बनना है? खंबा मुझे खंबा नहीं बनना है। मुझे खंबा मतलब मेरे प्रिय बाइबल लिखा है, पतरस और यूहन्ना चर्च के खंबे समझे जाते, मतलब लीडर बनाऊंगा। अपने परमेश्वर के भवन में क्या बनाऊंगा? लीडर। चाहते ना, मैं लीडर हूं, मैं लीडर। और यहाँ का भवन इतना बड़ा नहीं है। वहां का भवन जो हमारी खामपरा चर्च है उतना बड़ा भी नहीं है। वहां का भवन पता है, मैं सोचता हूं जितना पूरा अपना भारत देश है इतना बड़ा होगा, और उसके अधिकारी आप होंगे, उसके लीडर आप होंगे। अगर आपने जय पाई, वहां इस लीडर मतलब वहां पर लोग भी होंगे। स्वर्ग ऐसा नहीं है छोटा सा, स्वर्ग में मेरे प्रिय लोग हैं, जानवर हैं, सोने की सड़कें, नदियां हैं, पहाड़ हैं। आप ये मत सोचो स्वर्ग बोरिंग है, स्वर्ग बोरिंग नहीं है। स्वर्ग तो इतना अच्छा है, धरती उसके सामने कुछ नहीं है। पर परमेश्वर उस मंदिर में, उस सिंहासन में, उस जगह में किसको लीडर बनाएगा? उसको जो जय पाए। हालेलुया। कितने फायदे हैं जय पाने के। और आगे सुनो, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। कहता उससे बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं एक बारी लीडर बनाया फिर उतार दिया। आज दुनिया में क्या होता है, 5 साल के लिए मंत्री बनाते, लीडर लीडर लीडर, चारे पासे रमेश हो गया भाई, मंत्री बन गया। 5 साल के बाद कहां गया पता नहीं। ऐसा नहीं होगा। जब वहां पर एक बारी लीडर बने, हमेशा जब तक खत्म तो कुछ नहीं होगा, आनंद तक चलता रहेगा वो। ऐसे लीडर बनोगे। 5 साल के बाद आपकी वोट नहीं होगी, इसको हटाओ दूसरे को लाओ। एक बारी बन गए, परमानेंट बन गए, टेंशन फ्री। हालेलुया। ये तो ऐसा हो गया जैसे सरकारी नौकरी मिल गई। एक बारी मिली, वाह ऐसी ऐसे। अब तो आगे सुनो, और मैं अपने पिता का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम, प्रभु का एक नया नाम भी है पता आपको, उस पर लिखूंगा। उस पर मतलब तुमको परमेश्वर के नाम पता होंगे, उसके नगर के नए नाम। अभी तो हम यीशु मसीह बोलते हैं, जब तुम जाओगे प्रभु का नाम चेंज हो जाएगा। और सुनो, वहां पर तुम रमेश नहीं कहलाओगे, वहां पर मैं अपोस्टल रमेश नहीं होऊंगा, वहां पर मैं कुछ और होऊंगा, आप कुछ और होंगे। आपका नाम बदल जाएगा, आपकी पहचान बदल जाएगी। नाम
बदलना मतलब पहचान बदल जाएगी आपकी, आप अलग हो जाओगे। यहाँ चाहे कैसे भी हो, वहां पर ना आपकी बड़ी चलने वाली है, वहां पर लोग आपकी सुनने वाले हैं, बहुत चलेगी आपकी वहां पर। परमेश्वर का भी नाम बदल जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपना नया नाम, मतलब एक नया नाम है प्रभु का, जो यीशु मसीह नहीं होगा, जो इमैनुअल नहीं होगा, जो कुछ और होगा, उसे अभी कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, प्रभु जानते। वो उसको देंगे जो जीत पाए। अगर वो हारा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, अगर वो जीता तो उसको सब कुछ मिलेगा। आगे सुनो, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये कौन कह रहा है? आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है। आज मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आज मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मुझे खत्म करना है इसको थोड़ा। हालेलुया, समझ आ रही है? सबको समझ आ रहा है? थोड़ा सा फास्ट हूँ मैं, ज्यादा नहीं, लिटिल बिट। हालेलुया। 21 वचन, इसी का 21 वचन लास्ट वचन है, इसका लास्ट वचन है, मेरा लास्ट वचन नहीं है। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। कितनी बड़ी बात है। कुर्सी, सबसे बड़ी कुर्सी, सबसे बड़ी, जिससे बड़ी कुर्सी, चेयर, थ्रोन, सिंहासन कोई नहीं है, सबसे बड़ी। कहता है मैंने जीत पाई, मैंने भावनाओं को हराया, मैंने मौत को हराया, मैंने चीजों को हराया, मैंने अविश्वास को हराया, मैंने शक को हराया, कई चीजों को हराकर कहता मेरे पिता ने मुझे अपने सिंहासन पर बैठाया। हो सकता बड़ा सिंहासन हो, वो कहता होगा आके बैठ जा। अपना सिंहासन पिता ने उसको दे दिया। तो सिंहासन किसका? पिता परमेश्वर का। वही सिंहासन प्रभु कहता दूसरा नहीं, जो मेरे पिता ने मुझे गिफ्ट किया है वो मैं तुझे गिफ्ट कर दूंगा, वो मैं तुझे दे दूंगा अगर तू जय पाए। इसका मतलब पास्टर जी सिंहासन तो एक ही होगा, हम तो बहुत सारे हैं। अरे मेरे प्रियो, प्रभु के पास एक जैसे बहुत सारे सिंहासन हैं, एक जैसा अधिकार बहुत सारे। अब देखो मैं भी हीलिंग करता हूं, अपोस्टल जी भी हीलिंग करते हैं, प्रोफेट जी भी हीलिंग करते हैं, प्रभु तो एक ही है ना, फिर अलग अलग हीलिंग क्यों हो रही है? सबको सेम अधिकार। वैसे प्रभु कहता है, अधिकार की बात करता है यहाँ पर कि मैं तुम्हें सेम अधिकार दे दूंगा, मैं सेम अथॉरिटी दे दूंगा। तुम सब राज्य करोगे, तुम सब राजा हो जाओगे, तुम रानियां हो जाओगे अगर तुम जय पाओ। हालेलुया। हाँ, अब गलातियों निकालेंगे, गलातियों निकालेंगे। अब मैंने बता दिया इन चीजों को जय पाएंगे तो ये मिलेगा। अब जय किस पर थी कुछ मैंने बता दी, तो मैं पढ़ता हूँ 5 की इसका 20 से कुछ चीजें मैंने बता दी थी। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन। कौन सा पन है? मतवालापन मतलब ड्रंकनेस, नशेड़ी। नशे के ऊपर जय पानी है। किसके ऊपर जय पानी है? अगर तू इतना नशा कर रहा है, नशे कर करके डूब चुका है, मतवालापन, तुझे नशे पर, चाहे वो समय का हो, चाहे वो अफीम का हो, चाहे वो किसी चीज का, शराब का हो, तुझे नशे पर जय पानी है। कईयों को इन चीजों का नशा नहीं होता, कईयों को लड़कियों का नशा होता है, इस चीज पर भी तूने जय पानी है। कईयों को गंदी मूवी का नशा होता है, इन चीजों पर भी जय पानी है। जब तू इन चीजों पर जय पाएगा तब वो चीजें जो मैं तुझसे कह रहा था, मैं तुझे सिंहासन दूंगा, सफेद वस्त्र दूंगा, तब मैं तुझे ये चीजें दूंगा। इनको तूने ही हराना है, प्रभु तेरी मदद करेगा, हराना तूने ही है। हालेलुया। मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गलत काम और इनके जैसे और काम है, इनके जैसे और काम है, और भी बहुत सारे काम हैं जिन पर तुमने जय पानी है, जिन पर तुमने जय पानी। अगर तुम जय नहीं पाओगे तो जो चीजें मैंने बताई उनमें से एक भी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। मगर अगर तुमने जय पाई, अगर तुमने जय पाई तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, परमेश्वर तुम्हें ये चीजें देगा। और एक चीज पर जय पानी हमने, एक तो हमने देखा स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर, ये सब समझ गए ना कि कौन सी, झगड़े पर, लड़ाई पर, गलत चीजों पर, गंदी चीजें देखने पर, गंदा बोलने पर, गालियां बकने पर, इन सब पर तुमने जय पानी। अब बहुत सारे लोगों ने इन चीजों पर जय पा ली है, बहुत सारे लोग, कई तो निकल आए, मैं तो बहुत सारी चीजें हरा फरा के निकल आया हूं। हालेलुया।
तो कहने के बाद आप भी हरा सकते हैं, आप भी एक और चीज पर जय पानी है। कई लोग कहते पास्टर उसने विश्वास नहीं किया, तो मैंने उसको प्रचार किया, वो विश्वास नहीं करता तो शक करता है प्रभु की बातों पर, प्रभु के काम पर। वो कहता कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, पर मैं उसे बताता हूं मानता नहीं है। अब उसको क्या करना है, उस व्यक्ति को, उस भाई बहन को, या उस मसीह व्यक्ति को जो प्रभु के चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता, प्रभु की शक्ति पर विश्वास नहीं करता, उसने एक चीज को और हराना। एक तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मैंने बताया कौन कौन सी है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, वापस जाके मैसेज देखना पिछला, पता लगेगा। और एक चीज को हराना जो मैंने पीछे नहीं बताया, अब नया बताता हूं आपको। पहला यूहन्ना उसकी 5:4 और 5, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ध्यान से सुनो, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय कौन पा सकता है? जो परमेश्वर से पैदा हुआ है। अगर सचमुच आप रियल क्रिश्चियन हो, अगर सचमुच प्रभु ने आपको पैदा किया है संसार में, सचमुच आपको प्रभु ने चुना है, आप इन चीजों को डेफिनेटली 100% हरा दोगे। क्योंकि वचन कहता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और आगे, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा क्या है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। इसका मतलब अगर आपके अंदर शक की भावनाएं उठ रही हैं और आपने शक को हराया नहीं और विश्वास नहीं किया, तो भी आप नरक चले जाएंगे। पास्टर जी, मुझे तो नहीं लगता कोई स्वर्ग होगा, इसलिए मैं सब बुरे काम करता हूं। आज दुनिया नरक पता क्यों जा रही है? इसलिए नहीं वो बुरे काम कर रही हो, तो उसके अंदर जा ही रही है इसलिए कि तुम उसके पास गए, तुमने उसको बताया बेटे ऐसा है। वो कहता मैं नहीं विश्वास करता, मैं विश्वास, अब वो हार गया। शक ने उसको हरा दिया। शक दुष्ट की ओर से है, विश्वास प्रभु की ओर से है। शक ने उसको हरा दिया, उसने तुम्हारी बात को खारिज कर दिया। वो कहता मैं नहीं मानता जी, चमत्कार होते हुए मैं नहीं मानता जी, प्रभु काम करता है मैं नहीं मानता जी, आज भी प्रभु जीवित है मैं नहीं मानता जी, अरे प्रभु आने वाला है मैं नहीं मानता जी। अगर आप नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा कन्विंस नहीं करेगा, आपका नाम काट के नरक में डाल देगा। क्योंकि तू हारा है और हारने के कारण तूने विश्वास नहीं किया, तू शक के द्वारा हार गया। तुझे विश्वास से उसे हराना चाहिए था। मन में शक उठेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक कौन सी उठेगा? शक, हर एक बात पे शक। एक कोई पीछे बोल रहा था चर्च में, पास्टर जी चमत्कार करते हैं, मिरेकल मनी हो जाती है, ऐसा थोड़ी नहीं होता ऐसा। अब मुझे बताओ, मुझे क्या प्रभु के लिए कुछ कठिन है? क्या अगर 2 मछलियां 5 रोटियां बढ़ा सकता है तो क्या मिरेकल मनी नहीं कर सकता? कर सकता है। पर तुम क्यों नहीं विश्वास करें? क्योंकि तुम जय नहीं पा रहे, तुम परमेश्वर की बात को ही इग्नोर कर ले, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में नहीं हुआ। मैंने बताया ना एक गवाही भाई की, वो कहता मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता जी, पर जब उसके साथ हुआ तब उसको पता लगा कि होता है। आज दुनिया कहती है ये पखंड करते हैं, ये करते हैं। दुनिया के लोग हार रहे हैं और हार की सजा मौत है। हार की सजा, प्रभु की अदालत में हार की सजा क्या है? कभी कभी गेम होते हैं ना, गेम, इस गेम में अगर तू हारा तो इसकी सजा मौत है। कुछ गेमें ऐसी हैं, बहुत पहले एक रोमन साम्राज्य आई थिंक था, कुछ गेम होते जिसको सजा देते वहां पर डाल देते थे उसको। कुछ खतरनाक चीज थी, खेल था, उसमें वो व्यक्ति का मरना तय था, शायद ही कोई बचता था। मेरे प्रियो, आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आप हारे तो आप गए। 2 चीजों से लड़ाई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग से जो मैंने आपको बताया, दूसरी आपकी लड़ाई अविश्वास से, शक से है। बाइबल के खिलाफ बातें जब उठे उसको विश्वास मत करो। जब कोई कहे चमत्कार नहीं होता मत मानो उसकी बात को, मत मानो। जब कोई कहे पखंड है उसकी बात को मत मानना, जब कोई कहे ऐसा कुछ नहीं होता उसकी बात को मत मानना। प्रभु तुम्हें रोकेगा नहीं, प्रभु तुम्हें सिखा रहा है। अगर तुम हारे तो तुम गए,
क्योंकि तुम उसकी बात को मान लोगे तो उसके साथ मिल जाओगे, और जब मिल जाओगे तो प्रभु को छोड़ दोगे, और जब प्रभु को छोड़ दोगे नरक चले जाओगे। सिंपल सी बात। लोग उठेंगे, हो सकता नहीं उठे तो क्या पता उठ जाए। अच्छा तुमने ये कर लिया, वो लोग तो धर्म बदलते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे बकवास करने वाले आपके पास आएंगे, पर शक के बीज आपके अंदर डालेंगे, पर आपको शक को हराना है। आपने कहा नहीं भाई मैं खुद जानता हूं, मैं बाइबल को पढ़ चुका हूं, इसीलिए कहता हूं खुद बाइबल पढ़ो। अच्छा है मेरा वचन सुनना, परमेश्वर बात करता है, पर खुद अच्छा है आप बाइबल पढ़ो, आपके हजारों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। हालेलुया। किसी ने बोला, अभी मुझे बोल रहा था, कहता बाइबल में कोई योद्धा नहीं हुआ। मैं कहा क्या बात करता है? कहता उसने, वो व्यक्ति बोल रहा था। मैं कहा तू बात उसकी मानता क्यों है? अगर तू हारेगा तुझे नरक में जाना पड़ेगा। क्यों नहीं हुआ बाइबल में योद्धा? सिमसोन एक बारी में 3000 आदमी मार डालता था। इससे बड़ा योद्धा पूरे वर्ल्ड में दिखाओ मुझे एक। हालेलुया। सिमसोन एक बारी में 3000 लोगों को उसने अकेले मार डाला। पर आज लड़ाई का समय नहीं है, आज प्यार का समय है। इसलिए एक पास्टर प्यार से 3-3 लाख की चर्च बना देता है। वो जीत पा चुका है, वो प्यार से जीतता है, आज लड़ाई से नहीं। अगर आज लड़ाई होती ना तो प्रभु दिखाता कैसे योद्धा होता है, एक कंद कुंद सब तोड़ देता। क्योंकि सिमसोन के द्वारा वहां का जो दागोन, उस वक्त दागोन देवता था, उस वक्त कनान देश में उस साइड, वो पूरा मंदिर उसने तोड़ डाला था। उस वक्त वहां का कनान देश का, हजारों साल पहले सिमसोन ने, अकेले व्यक्ति है। इससे बड़ा योद्धा कौन है? राजा दाऊद हजारों को, 300-300 को मार डालता अकेले, राजा दाऊद। इससे बड़ा योद्धा कहां मिलेगा आपको? हालेलुया। और लिखा उसके लोग दानवों को मार देते थे। उसके लोग, भरी पड़ी है किताब में, भरी पड़ी है योद्धाओं से। पर आज हम योद्धा तो हैं, मगर नफरत वाले, लड़ाई वाले नहीं, प्यार के योद्धा हैं हम। प्यार से जीत लेते हैं हम। आज हम बुरी आत्माओं को हराते हैं, हम आज हम दुष्ट आत्माओं को हराते हैं, आज शैतानी शक्तियों को हराते हैं, और जीत पाकर खुदा के स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। आज हमारी लड़ाई इन बुरी भावनाओं से है, जो तुमसे होता नहीं है, जो तुमसे बन नहीं पड़ता। दुनिया के सामने तुम धर्मी होते हो, मगर खुद के सामने तुम अपनी भावनाओं से मेरे प्रिय हार जाते हो। तुम योद्धा नहीं हो, हम योद्धा हैं। हालेलुया। आज हमारी लड़ाई शक के साथ है, आज हमारी लड़ाई अविश्वास के साथ है, बुरी फीलिंग के साथ है। इस बात में योद्धा बनो, इनको हराओ। और प्रभु कहता है जो योद्धा जीता उसको मेरा सिंहासन मिलेगा, जो योद्धा जीता उसको चिट्टे वस्त्र मिलेंगे, जो योद्धा जीता उसको सफेद पत्थर मिलेगा, जो योद्धा जीता वो मेरे मंदिर में खंबा बनेगा, लीडर होगा। आज हमारी लड़ाई, मेरे प्रियो, आज हमारी लड़ाई इन चीजों से नहीं है। हालेलुया। होती तो प्रभु दिखा देता, पर चिंता मत करो, कुछ समय बाद होने वाली है। एलिया आ रहा है, आग उतारेगा, अकेले ही सब पे हावी हो जाएगा, फिर बचा लेगा। अभी जब न्याय का समय शुरू होगा, अभी तो दया का समय, अभी प्रभु ने कृपा की हुई है। कुछ समय बाद दया का समय खत्म हो जाएगा, फिर न्याय का समय होगा, फिर प्रभु दिखाएगा। अब बात करो। हालेलुया। सो मेरे को जय पानी है, दुनिया के लोगों को भी जय पानी है शक पर। प्रभु आने वाला है। आज कई मुझे मसीह लोग हैरान होते, मसीह लोग नहीं मानते इस बात को, प्रभु आने वाला है। कई लोग ये मानते कोई न्याय नहीं होगा, कई लोग ये नहीं मानते कोई शैतान नहीं आएगा, कई लोग ये नहीं मानते कोई मुहर नहीं लगेगी, कोई चिप नहीं लगेगी, कोई लोग ये नहीं मानते कोई नरक और स्वर्ग है। अगर तुमने नहीं जय पाई, मेरा नुकसान नहीं, मैं तो जीत पाके आ गया हूं, मेरे दिल पूरा फुल विश्वास है। हारोगे तुम, तुम्हारा लॉस है, तुम चीजें खो दोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। कई लोग कहते हैं मैं चंगाई पर नहीं विश्वास करता, मत करो, मेरा क्या जाएगा, तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी। हालेलुया। मैं पावर पर विश्वास नहीं करता, मत करो, मेरा थोड़ी लॉस है, तुम्हारा लॉस है। तुम पखंड मानोगे तो तुम पखंडी ही हो जाओगे, क्योंकि खुदा तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम प्रभु के कामों को पखंड कहोगे। हालेलुया। मगर अगर खुदा के कामों पे, उसके वचनों पर विश्वास करोगे, जीत पाओगे। जो खुदा कहता है वो सच कहता है। मेरे प्रियो, आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। May God bless you all। आज सीखा कुछ? हाँ जी। तो आज का मेरा टॉपिक है, देखो मैंने बिल्कुल राइट समय पर खत्म कर दिया। So God bless you all।
प्रभु आपको जीवन में बड़े बड़े काम करें। मेरे पे विश्वास करो, नरक भी है, स्वर्ग भी है, प्रभु भी है, डेविल भी है, सिंहासन भी है, तारे भी हैं, खंबा भी बनोगे, चिट्टे वस्त्र भी मिलेंगे, सफेद पत्थर भी मिलेगा, राज्य करोगे। मगर शर्त यह है, दो चीजों पर जय पानी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर, बुरी भावनाओं पर, दूसरा अविश्वास पर। अगर जय नहीं पाई तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या जय पानी? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये तुम्हें विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसका पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र से समझते क्या लोग समझते? हम सब पुत्र है। एक थोड़ा सा बता के मैं खत्म करता हूं। परमेश्वर के कोई कहता हो तो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। पुत्र से मतलब मेरे को ये नहीं है जैसे हम पुत्र हैं। पुत्र मतलब परमेश्वर का रूप है, वो परमेश्वर से निकला हुआ। परमेश्वर की लैंग्वेज में परमेश्वर का पुत्र क्या है? परमेश्वर मतलब मैं ही, मैं परमेश्वर, मेरा पुत्र भी परमेश्वर, मुझसे निकला है वो परमेश्वर चीज कह रहा है। मतलब परमेश्वर से आया है, परमेश्वर है वो, उसको कह रहा है परमेश्वर का पुत्र। कि परमेश्वर परमेश्वर का पुत्र बनकर संसार पे है, वो कह रहा हो। ये नहीं पुत्र तुम्हारी मेरी तरह पुत्र, हम भी पुत्र है पर हम अलग टाइप के पुत्र हैं। वो उसका ना रियल उसमें से निकला। हमें तो प्रभु ने सामर्थ्य से बनाया, पर परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से नहीं बनाया, उसे परमेश्वर ने अपने अंदर से निकाला और वापस वो उसी में चला जाएगा। मतलब दोनों एक हो जाएंगे। हालेलुया। उस बात को प्रभु कह रहा है। पर तुम कहां विश्वास करो? तुम तो जान ही नरक है, तुम थोड़ी करोगे। तुम्हें तो तय कर लिया मुझे जाना नरक है। पर जो जय पाएगा उसे परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाएगा। इसलिए आज के बाद ये मत कहना मेरी बहन विश्वास नहीं करती जी, मैं तो पॉजिटिव बताता हूं। अरे बंद करो, बार बार मत बताओ करो प्रभु का विरोध करती है। एक बारी बताओ, दो बारी बताओ, नहीं मानते हो प्रभु का, छोड़ दो उनको, प्रार्थना करो। प्रभु का नाम, प्रभु ने नाम लिखा होगा तो विश्वास करेंगे। हालेलुया। अगर बचना है तो बच जाएंगे। पर बार बार उनके पास जाओ जो प्रभु का विरोध करते हैं। लिखा अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। सूर मतलब दुष्ट लोगों के आगे, जो तुमको फाड़ ना खाएं, तुम्हारा विरोध करते हैं बार बार। उनको तुम जाके वचन सुनाओगे बार बार तो थोड़ी सुनेंगे तुम्हारी। उनको तो पता है उन्होंने मानना ही नहीं है, क्योंकि वो हार चुके, वो हारे हुए लोग हैं। उन्होंने जीत नहीं पाई है शक के ऊपर। तो तुम कैसे तुम उनको कन्विंस करोगे? उनको छोड़ो, प्रार्थना करो, प्रभु की दया आएगी एक दिन, जरूर परमेश्वर उनको बचाएगा। हालेलुया। तुमने जय पा ली है, अब हमने दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है कि वो भी जय पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको शेयर करें, यूट्यूब पर भी आता है, जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करना एक सेवा है, कमेंट करना एक सेवा है, और फॉलो करना वो उससे भी बड़ी सेवा है। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।